हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहूदियत के बारे में कि यहूदियत क्या चीज़ है और यहूदी किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि यहूदी आज के ज़माने में एक तरक्की याफ्ता कौम है और जो नई नई चीज़ें ईजाद होती है तो कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है। तो आपने ये भी सोचा होगा कभी ना कभी कि आखिर ये जो यहूदियत है ये क्या चीज़ है और ये कौन सा रिलीजन है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो सबसे पहले जो यहूदी हैं, यहूदी वो कोई अलग मज़हब नहीं रहा पहले से, बल्कि बाद में जाकर के वो अलग मज़हब बन गया, अलग रिलीजन बन गया। तो आखिर ये किसके मानने वाले थे? तो जी हाँ, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बतलाया था, जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी वो पहले जा कर के कल की वीडियो देख ले। तो कल की वीडियो में मैंने बतलाया था कि जो इस्लाम है ये सबसे पहला रिलीजन माना जाता है और जब से दुनिया शुरू हुई, जब से ये दुनिया बनी, वब से इस्लाम है। तो इस्लाम के अंदर नए नए प्रॉफिट्स और यूँ कह ले कि नए नए मैसेंजर्स आते रहे। तो जो मैसेंजर्स हैं उन्हीं में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। तो उनके मानने वालों को ही यहूदी कहा जाता है। तो उस वक्त में जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में थे तो वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, यानी उसकी पैरवी करते थे, उनको फॉलो करते थे और उनके पास यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास खुदा का, अल्लाह का जो भी हुक्म आता था वो उसको फॉलो करते थे और उसी को मानते थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुज़र जाने के बाद जो यहूदी हैं उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब बच गई जिसे हम तौरात के नाम से याद करते हैं। अब वो भी तौरात जो ज़माने के हिसाब से बदलता गया और उसके बाद लोगों ने उसके अंदर तब्दीलियाँ कर दी और बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर दी। और वो जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में तौरात है अभी, तो वो महफूज नहीं रह सका और लोग भी उसके जानने वाले कम होते गए। तो अब ऐसे में जो रूल है इस्लाम का कि जब कोई नया मैसेंजर आए तो जो पुराने मैसेंजर थे उसके मानने वाले को चाहिए कि वो नए मैसेंजर को एक्सेप्ट करें और अब उसकी पैरवी करें, उसको फॉलो करें। क्योंकि जो पुराने मैसेंजर हैं वो जा चुके, तो अब जो उनकी चीज़ें हैं वो वहीं रुक जाएगी नए मैसेंजर के आने के बाद। ये इस्लाम का एक अपना रूल रहा है। लेकिन यहूदियों को भी ये बात पता चली कि आखिरी ज़माने में एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नबी आएंगे। तो वो लोग पता लगाएं कि ये कहाँ आएंगे। तो उनके तौरात ही से पता चला कि ये नबी मक्का जो मदीना है वहाँ आएंगे, मक्का में नहीं बल्कि जो मदीना है वहाँ आएंगे। तो वो लोग आकर के मदीना में रहने लगे और मदीने के अंदर बहुत सारे यहूदी हो गए। तो अब जो मदीने वाले थे वो अरबी थे, तो उनकी यानी मदीने वाले की और यहूदियों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि यहूदियों की लड़ाई और मदीना वालों की लड़ाई हुआ करती थी। तो लड़ते थे तो अलग, और बाद में ये धमकी भी देते थे यहूदी कि हमारे प्रॉफिट आने वाले हैं, हमारे मैसेंजर आएंगे और उसके बाद तुम सबको बतलाएंगे। क्योंकि उनका गुमान था कि वो जो प्रॉफिट आएंगे, वो जो मैसेंजर आएंगे वो हमारे लिए आएंगे, तो हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सब मिल करके और फिर इसको धूल चटाएंगे, यानी मदीने वाले को। लेकिन हुआ यूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी वो मक्का मुकर्रमा में हुई, यानी आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में आए। अब वहाँ आने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा ही में रहे। तो कुछ सालों के बाद मदीना ये ख़बर पहुँची कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो प्रॉफिट आने वाले थे वो तो आ चुके हैं और वो मक्का मुकर्रमा में आए हैं। तो ये ख़बर आने के बाद मदीना वाले जो थे वो इस्लाम ले आए, यानी जो अरबी थे मदीना के अंदर अरबी लोग वो मुसलमान हो गए। तो अब इस्लाम लाने के बाद यहूदियों को पता चला कि अरे ये लोग तो पहले ही इस्लाम ला चुके हैं और वो जो प्रॉफिट है वो आ चुके हैं और ये तो उनके ही अंदर आए, यानी अरबी ही में आए, अरबी बोलने वाले हैं और अरब ही को सपोर्ट करेंगे, हमें तो सपोर्ट करेंगे नहीं। तो यहूदियों ने बिल्कुल जो है इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, ये हमारे प्रॉफिट नहीं है और हम इसकी बात ही नहीं कर रहे थे, यानी तौरात में जो आया वो ये नहीं है। ऐसा करके कुछ लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया यहूदियों में से और बाकी बच गए। तो जो बच गए उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, ये मैसेंजर नहीं है। तो जो बच गए वही आज यहूदी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने कुछ अपने रूल्स बना लिए और आज
انہی رول کو وہ فالو کرتے ہیں اور آج تک وہ ایسے ہی ہے، اسلام کو نہیں مانتے۔ تو یہ تھے یہودی جو کہ پہلے مسلم ہی ہوا کرتے تھے، یعنی اسلام ہی کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے کچھ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو بالکل اہم چیز تھی اس وقت، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہودی کسے کہتے ہیں اور کہاں سے آئے یہودی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے بائے، خدا حافظ۔